चलिए, तो ये दो अहम सेक्टर्स हैं। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पर आपने शानदार तेजी आते हुए देखी है जनवरी के महीने में। डिक्सन टेक्नोलॉजीज देख लीजिए, एम्बर एंटरप्राइजेस देख लीजिए, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स देख लीजिए। ये सब वो कंपनीज हैं जो हार्डवेयर से रिलेटेड हैं और यहाँ पर आपने बहुत मुनाफा कमाया है। हमारे दोनों कप्तानों की टीम में आपको इन कंपनीज को शुमार होते हुए आज आप देखेंगे। फर्टिलाइजर स्पेस हमेशा की तरह बजट से पहले आपको चहकती हुई दिखती ही है और बहुत यहाँ पर आपने मूवमेंट देखा है फैक्ट में, आरसीएफ में, खासकर जीएसएफसी और जीएनएफसी। चलिए, ये तो आपको बात आती हुई दिख रही है। दिल्ली से अहम डेवलपमेंट्स जो आपको बजट में आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सही मौका है यहाँ पर ध्यान जुड़ते हैं हर्षदा जी के साथ, जो आपको बताएंगे कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी है। हर्षदा जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। एक अहम चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। आज से हर्षदा जी एक सेक्टर के बारे में आपसे चर्चा करती हुई दिखेंगी 1 बजे, और वो है उनका पसंदीदा सेक्टर डिफेंस। तो हर्षदा जी बताइए, क्या है आपके पिटारे में आज कम से कम 1 बजे के शो के लिए? काफी कुछ वैसे शैल, लेकिन फोकस डिफेंस पर ही रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस तरह से चाइना के साथ झड़प बढ़ी है पिछले कुछ महीनों में भारत के बीच, तो अब देश भर की जनता यही चाहती है कि भारतीय सरकार इस समय अपने डिफेंस बजट को और मजबूत करे। इसी पर चर्चा होने वाली है कि बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए क्या कुछ निकल कर आएगा। और हमारा साथ दरअसल देश की दिग्गज कंपनियां देने वाली है। एल&टी डिफेंस के जयंत पाटिल होंगे, साथ ही साथ महिंद्रा डिफेंस के रविश्वरन नागराजन जुड़ेंगे और डेलॉयट के सुमित सिंघानिया भी जुड़ेंगे, और ये आपको बताएंगे कि बजट से उम्मीदें क्या हैं और किस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन दरअसल डिफेंस में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये खास एक्सक्लूसिव चर्चा आप देखेंगे 1 बजे मेरे साथ। तो जुड़े रहिए आप हर्षदा जी के साथ 1 बजे, और वो आपको बताएंगे कि डिफेंस में क्या क्या उम्मीदें हैं इस बजट से। लेकिन वापस आते हैं उन अहम कंपनीज पर जहां पर आज आपको मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है बेस्ड ऑन न्यूज ओवर द वीकेंड। हर्षदा जी। जी हाँ, और प्रदीप कुछ देर पहले एचडीएफसी बैंक की बात कर ही रहे थे, लेकिन बैंक और एनबीएफसी वैसे भी फोकस में रहेंगे। दरअसल आरबीआई की ओर से एक स्टेटमेंट आया जहां पर गवर्नर साहब शक्तिकांता दास ने कहा है कि जल्दी एनबीएफसीज के लिए दरअसल नई गाइडलाइंस सामने उभर कर आएंगी। ये स्केल बेस्ड रेगुलेशन सामने आएंगे, जिसमें फोकस इस बात पर दिया जाएगा कि एनबीएफसी का साइज जो भी हो, उनके पास सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी है अपने बाजार को बढ़ाने के लिए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ आरबीआई की ओर से यह भी बयान आया है कि दरअसल जो जनवरी की लोन ग्रोथ है वो काफी बढ़िया है। 9 महीनों में दरअसल 6.7% पर यह लोन ग्रोथ आकर खड़ी हुई है जनवरी 1 तक। याद रखिएगा, अप्रैल में लास्ट रिपोर्ट की गई थी 6.8% तक की लोन ग्रोथ, और यहां से आगे वो क्रेडिट ग्रोथ का सिलसिला दरअसल जारी रहेगा और बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। एनबीएफसीज की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो आज एक स्पेसिफिक रेडार पर रहेगा स्टॉक, वो है पिरामल एंटरप्राइजेस का। दरअसल दीवान हाउसिंग वाले मामले में जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने पिरामल ग्रुप के फेवर में वोट दे दिया है, और ओवरऑल ये टेक ओवर बिड जो है वो $5.09 बिलियन की साबित होती हुई दिखाई दे रही है। तो फोकस में ऑफ कोर्स पिरामल एंटरप्राइजेस रहेगा, क्योंकि ये अब करता धरता रहेगा। दीवान हाउसिंग की पूरी क्राइसिस को ठीक करने के लिए पूरा स्वामित्व इन पर आएगा, और ऑफ कोर्स ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में। तो हर्षदा जी, ऑलरेडी एक लॉन्ग कॉल हम पिरामल एंटरप्राइजेस पर ट्रैक कर रहे हैं आज कविता जी से, और वैसे पिछले पूरे हफ्ते आपको गाबा साहब ने एक बहुत शानदार लॉन्ग कॉल में बहुत ज़बरदस्त मुनाफा पिरामल एंटरप्राइजेस में कमाकर दिखाया है। ये तो बात हुई पिरामल की। बताइए और कौन से स्टॉक्स एंड न्यूज़ हैं जहां पर आपकी पैनी नजर है? मैं फटाफट आपको सारी खबरें बता देती हूं। मेट्रोपोलिस रेडार पर रहेगा। कंपनी दरअसल एक साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की कंपनी को 100% एक्वायर कर रही है। ये एक कैश एंड स्टॉक डील रहेगी। कंपनी का नाम है डॉक्टर गणेशन हाईटेक डायग्नोस्टिक्स। इसमें कैश कंसिडरेशन करीब 500 करोड़ का है। मेट्रोपोलिस को 300 करोड़ तक का कर्ज उठाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर डील को सर्विस करने के लिए। अब देखिए, B2B बिजनेस में ज्यादा, B2C बिजनेस में ज्यादा फोकस आएगा मेट्रोपोलिस का, और ऑफ कोर्स एक्सेस मिलेगा 31 और एडिशनल लैब्स को इस पर्टिकुलर सौदे के साथ। तो मेट्रोपोलिस आप रेडार पर रखिए। एविएशन कंपनियां भी रेडार पर रहेंगी शैल, क्योंकि दरअसल जो डेटा निकल कर आया डीजीसीए की ओर से दिसंबर के महीने का, इंडिगो का मार्केट शेयर 53.9% है। ये बड़ा है, दरअसल अनचेंज्ड है, लेकिन जो मार्केट शेयर में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है वो स्पाइस जेट के लिए देखने को मिला है। 3.2 से घटकर 3.0% पर आया है। लेकिन लोड फैक्टर देखिए, लोड फैक्टर दरअसल स्पाइस जेट का इंप्रूव होता हुआ 78% पर आया है, और इसके सामने
इंटरग्लोब का लोड फैक्टर थोड़ा सा कम हुआ है 71.5% एज अगेंस्ट 74% नवंबर के महीने में। पीवीआर के नंबर्स आपने दोपहर में देखे फ्राइडे को, लेकिन कॉन कॉल में कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा 6 से 7% स्क्रीन्स अभी भी खुलना बाकी है। कई सारे इन्होंने सेटलमेंट्स कर लिए हैं, 88% लैंडलॉर्ड्स, और ऑफ कोर्स कई सारे वेवर्स, डिस्काउंट्स इनके हाथ लग रहे हैं, तो वो एक फेवरेबल स्टेटमेंट आया है। और मेजर कॉस्ट रिडक्शन हुआ है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 63% के आसपास का। कैश बर्न ड्रास्टिकली कम हुआ है 64% ईयर ऑन ईयर। जेबीएम ऑटो रेडार पर रहेगा, कंपनी के हाथ 700 बसेस का ऑर्डर हाथ लगा है दिल्ली ट्रांसपोर्ट की ओर से। बीईएमएल रेडार पर रखिएगा, क्योंकि रक्षा मंत्री ने दरअसल अनवेल किया भारत का फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइंड ड्राइवरलेस मेट्रो कार, तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखें। और आखिर में आप विप्रो को भी रेडार पर रखिएगा, क्योंकि विप्रो दरअसल एक बड़ी डील कर रहा है, एक बड़ा हब भारत में बनता हुआ दिखाई देगा इन्होंने जो टाई अप किया है उसके तहत। और यहाँ पर फिएट क्राइसलर के साथ ये टाई अप हुआ है, एक बड़ा टैलेंट पूल बिल्ड किया जाएगा। IRFC का आज आईपीओ खुल रहा है, उस पर नजर रखें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज नंबर्स के लिहाज से रैलिस, इंडिया मार्ट, ये दो स्टॉक्स है जिनके नंबर्स आएंगे। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा आज से ही इस पूरे हफ्ते रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, क्योंकि नंबर्स 22 तारीख को आने वाले हैं। जी हाँ।